भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। वे एक प्रजापति भी हैं और चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तर्षियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पाणिग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत से पुत्र हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तर्षि हुआ करते हैं। वाराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभू मनवंतर के सप्तर्षियों में भी भृगु की गणना होती है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ कराए हैं, किए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, किंतु उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं, आइए उसे जानते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की एक बहुत बड़ी परिषद बैठी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। जब इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु चुने गए। पहले भृगु जी ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां अपने पिता को न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर उन्हें क्षमा कर दिया और अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद भृगु जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। महर्षि भृगु को आता देख भगवान शिव उन्हें आलिंगन करने के लिए बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने उनसे कहा कि तुम उन्मार्गगामी हो और उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। इस बात को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर इन्हें मारने के लिए दौड़े, परंतु अंत में माता पार्वती ने उनके चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना की और उनका क्रोध शांत किया। अब बारी थी भगवान विष्णु की। महर्षि भृगु सीधे वैकुंठ पहुँचे। चूँकि वहाँ ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए महर्षि भृगु सीधे भगवान के शयनगार में पहुँच गए। उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झला रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। भगवान को सोता हुआ देखकर भृगु वहां पहुंचे और उनके वक्षस्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया से उठे और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, हे महर्षि, हे भगवान, आइए, विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही मैं आपके स्वागत से वंचित रह गया। मुझे क्षमा कीजिए भगवान। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ मेरी ये वज्र कर्कश छाती। आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु महर्षि भृगु के चरण दबाने लगे और फिर से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब आपकी यह चरणों की धूल सदा सर्वदा मेरे हृदय पर ही विद्यमान रहेगी। वैसे तो महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनका अपमान किया था, लेकिन माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और उन्होंने महर्षि को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे भृगु, तुमने मेरे प्रिय प्रभु को लात मारी है, इसलिए अब तुम्हें दरिद्रता का दुख भोगना पड़ेगा और तुम्हारी संतान भी दरिद्र होगी। इसके पश्चात महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं, उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। ये परम भक्त हैं और इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। ऋषियों के संग का समाधान और भक्तों के कल्याण के लिए महर्षि भृगु ने माता लक्ष्मी का श्राप भी स्वीकार किया। ऐसे तत्व को जानने वाले
ब्रह्मज्ञानी परम भक्त महर्षि भृगु को हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्तमाल के अगले अंक में हम महर्षि ऋभु की कथा जानेंगे। राधे राधे, श्री सीताराम।